हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कागज़ नगर के लोकल समाचारों में। आज तारीख है 9 जनवरी 2025 की और दिन है गुरुवार का। मैं आपका दोस्त कौशिक लेकर के आ गया हूं कागज़ नगर के कुछ खास लोकल समाचार। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस से। अनुकूल चंद्र ठाकुर का वन भोजन उत्सव, कागज़ नगर पहुँच गए तीनों कलेक्टर। किंगफिशर की बियर बंद, उर्दू में लिखे हुए बोर्ड की मांग, चाइनीज़ मांझे ने डाला रंग में भंग। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। अनुकूल चंद्र ठाकुर, बंगाली समाज में इनका बहुत बड़ा नाम है। अनुकूल चंद्र को बंगालियों का एक बड़ा तबका गुरुदेव मानता है। ऐसे में उनके शिष्य कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते ही रहते हैं। आज 7 नंबर बासंती नगर में अनुकूल चंद्र के शिष्यों ने वन भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सैकड़ों शिष्यों ने भाग लिया। साथ ही बीआरएस पार्टी के नेता आरएस प्रवीण कुमार भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए। सभी लोगों ने प्रवीण कुमार का स्वागत किया। भक्तों ने बताया कि पिछले 21 सालों से 7 नंबर में यह कार्यक्रम चलता आ रहा है। पूरे देश में ठाकुर अनुकूल चंद्र के लाखों भक्त हैं। इन भक्तों ने झारखंड के देवघर शहर में एक सत्संग नाम का बड़ा संस्थान भी बना लिया है, जिसके तहत ये कार्यक्रम पूरे देश में बड़े स्तर पर किए जाते हैं। कागज़ नगर में कल तीनों कलेक्टरों का एक साथ आना हुआ। कलेक्टर वेंकटेश धोत्रे, एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी और सब कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला जी, ये तीनों कल कागज़ नगर के अलग अलग जगहों पर इंस्पेक्शन के लिए गए। हाल फिलहाल में राजीव चौक पर एक बड़ी सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू हुआ है। सुलभ कॉम्प्लेक्स मतलब एक बड़ा पब्लिक टॉयलेट। इस सुलभ कॉम्प्लेक्स की मांग बहुत दिनों से चल रही थी। दरअसल हमारे कागज़ नगर के बड़े मार्केट में पब्लिक टॉयलेट की भारी कमी है। ऊपर से सुलभ कॉम्प्लेक्स जैसे टॉयलेट की मांग काफ़ी ज़ोरों से चल रही थी। असल में सुलभ कॉम्प्लेक्स के टॉयलेट अच्छे स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं। ऐसे में एनएस ग्रीन सेवा संस्थान नामक एक संस्था ने राजीव चौक पर सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए फंड जारी किया है। इस निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए तीनों कलेक्टर राजीव चौक पर जमा हुए। किंगफिशर बियर बंद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। किंगफिशर एक बहुत फेमस ब्रांड की शराब है। पूरे तेलंगाना में 78% बियर सिर्फ और सिर्फ किंगफिशर कंपनी अकेले ही बेच लेती है। इतना ज़्यादा क्रेज़ है इस ब्रांड का। खैर, किंगफिशर कंपनी ने अपने शराबों के दाम बढ़ाने का फैसला किया। सीधी सी बात है, उन्होंने तेलंगाना सरकार को भी कहा कि भैया अब से बियर के रेट बढ़ा दीजिए। यही चीज़ तेलंगाना सरकार को बुरी लग गई। ऐसे में तेलंगाना सरकार ने कहा कि किंगफिशर अब ये मनमानी नहीं कर सकती। इसीलिए गुस्से में आकर मंत्री जूपल्ली कृष्णा राव जी ने ये फैसला लिया है कि किंगफिशर कंपनी को तेलंगाना में टोटली बैन कर दिया जाएगा। इसके बियर बंद हो जाएंगे। इससे पहले भी तेलंगाना सरकार ने खजुराहो नामक बियर की बिक्री को रेगुलेट कर दिया था। ये काफ़ी फेमस ब्रांड था, लेकिन इसको जो है रेगुलेट कर दिया गया है। अब ये हर जगह नहीं मिलती। इस बार बारी किंगफिशर की है, जिसे कि टोटली बंद कर दिया जाएगा। जमा उर्दू फाउंडेशन ने कल आसिफाबाद आरटीसी डिपो के मैनेजर श्री विश्वनाथ जी से मुलाकात की। फाउंडेशन के अधिकारियों ने कहा कि बस स्टैंड पे तेलुगु के साथ साथ उर्दू में भी साइन बोर्ड लगे रहने की ज़रूरत है। न सिर्फ बस स्टैंड पर बल्कि बसों में भी उर्दू और तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस के बोर्ड लगाने की मांग की है। उन्होंने अपने ज्ञापन में बताया कि 1966 में भाषा पर बने नियम के अनुसार तेलंगाना की सरकारी भाषा के तौर पे तेलुगु और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस को चुना गया था। और ऐसे ढेर सारे यात्री हैं जिनको कि उर्दू के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती है। इन सभी का ख्याल रखते हुए तेलुगु के साथ साथ उर्दू को भी कामकाजी तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, ये इस ज्ञापन में लिखा हुआ था। विश्वनाथ जी ने कहा कि वो आदिलाबाद में मौजूद अपने रीजनल मैनेजर समेत सभी आला अधिकारियों से कंसल्ट करके इस बारे में कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर करेंगे। अब आते हैं आज की आखिरी और इम्पोर्टेंट खबर पर। संक्रांति का उत्सव और ऐसे में पतंग उड़ाने का मौका।
हर कोई इस उत्सव को मनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। एक तरफ जहां बड़े लोग घर में चकनालू बनाने में व्यस्त हैं, वहीं बच्चे और जवान लोग पतंग उड़ाने के मज़े में लबरेज हैं। लेकिन इस पतंग के उत्सव को नज़र लगाने के लिए आ गया है मार्केट में चाइनीज़ मांझा। ये मांझा पतंग की मामूली डोरी से कई गुना ज़्यादा सख्त और तेज़ होता है। इससे दूसरे पतंग की डोरी काटना काफ़ी आसान हो जाती है। लेकिन ये मांझा इतनी धारदार होती है कि इससे कोई भी चीज़ काटी जा सकती है। आए दिन पक्षियाँ इस मांझे के चपेट में आके घायल हो जाती हैं और कई पक्षियाँ तो सीधे सीधे दम ही तोड़ देती हैं। वहीं कई लोग इस मांझे से उलझकर घायल हो जाते हैं। किसी के गले में लगता है तो गले में दाग हो जाता है, किसी के मुंह पर लगता है तो मुंह कट जाता है। ऐसे ही ये मांझा कई लोगों को घायल कर देता है। ऐसे में पूरे देश में इस चाइनीज़ मांझे को बैन कर दिया गया है। एसपी साहब ने भी कहा है कि हमारे ज़िले में ये मांझा बैन है। लेकिन कुछ लोगों के सिर पर इस चाइनीज़ मांझे का जुनून सवार होता है। वो किसी भी तरीके से दूसरे पतंग का डोर काटने के पीछे लगे हुए रहते हैं। वो जुगाड़ करके जैसे तैसे ये मांझा खरीद ही लेते हैं। उसी तरह कुछ दुकानदार भी 4 पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में इस बैन हो चुके मांझे को बेच रहे हैं। दोस्तों, आप सभी से प्रार्थना है कि चाइनीज़ मांझे का बहिष्कार करें। इससे फ़ायदा तो नहीं बल्कि काफ़ी नुकसान होता है। ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है और नष्ट भी नहीं होता। इससे देसी डोरियों का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा है। देसी डोरियों का इस्तेमाल करके ही पतंग उड़ाएं ताकि पक्षियों को भी नुकसान न पहुंचे, साथ ही साथ लोगों को भी कोई खतरे का सामना करना न पड़े। रंग बिरंगे पतंग लेकर संक्रांति का पर्व आनंदमयी बनाएं। तो आज के न्यूज़ में इतना ही दोस्तों। मिलेंगे कल गुड मॉर्निंग कागज़ नगर के एडिशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।